हो गया तब स्टार्ट स्टार्ट हो गया स्टार्ट है। चलो ठीक है, चुंबक के प्रकार देख लिए थे, विद्युत चुंबक तथा स्थायी चुंबक में अंतर देख लिए थे। हो गया था ना यहाँ तक? इधर सुनो, तुम लोग नहीं आए थे ना? कहाँ तक हुआ था तुम लोग जब थे तो? चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं तक हुआ था ना? अच्छा तुम लोग कल क्यों आए क्यों नहीं थे? जब बोला गया था कि 1 बजे से क्लास होगा तो फिर आए क्यों नहीं? नहीं बताया तुम लोग को? 2 बजे क्लास, 1 बजे नहीं बताए थे? अच्छा तुमको पता था ना, तुम क्यों नहीं आए? चलो ठीक है, अब कोई नहीं, रिपीट नहीं करूँगा। देखो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं तक हो गया था, ठीक। उसके कुछ गुण थे, जो गुण थे मैं रिपीट कर देता हूँ एक बार। जो गुण होते हैं वो क्या होता है कि वो सतत वक्र रेखा बनाता है, ठीक। सतत और बंद वक्र रेखा बनाता है ना। फिर जो दूसरा गुण होता है वो क्या करता है कि उत्तरी ध्रुव से निकल के दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करता है। कौन प्रवेश करता है? तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। फिर अलग बैठा दूंगा, ठीक। इतना चीज क्लियर है। फिर उसके बाद तीसरा जो गुण था, ध्रुव के समीप क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं वो क्या होती हैं? घनी होती हैं। फिर चौथा बोलो। क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताता है। ठीक, कितना क्लियर है ना? बताया था ना कैसे बताती है? उस पर एक स्पर्श रेखा खींचेंगे, वैसे उससे हमको पता चलेगा कि उसकी क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या है ना। फिर उसके बाद क्या था? क्षेत्र रेखाएं जहाँ घनी होती है वहाँ पे क्या होती है? चुंबकीय प्रबल होती है, ताकतवर। मतलब जितना ज़्यादा जहाँ होगा क्षेत्र रेखा उतना ज़्यादा वहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र होगी ना, ठीक। फिर क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। मैंने बताया था कि क्यों नहीं काटती हैं। चीज़ क्लियर होगी? तुम लोग कोई डाउट है? पक्का ना? आगे बढ़ूँ ना? फिर इसके बाद भी इतना सारा चीज़ जो था ये था हम लोग का कि ऐसा ऐसा चुंबक होता है। फिर इसके बाद इस चैप्टर में हम लोग को क्या देखना है? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, ठीक। इतना हम लोगों ने अभी तक क्या देखा था कि चुंबक कैसा होता है। अब विद्युत धारा के द्वारा हम देखेंगे कि चुंबक कैसे बनता है, विद्युत धारा के द्वारा जो प्रभाव होता है चुंबकीय का वो कैसा होता है, वो कैसे बनता है, ये सारी चीज़ें हम लोग अब देखेंगे, ठीक। तो देखो, कोई भी चालक होता है, चालक समझ में आता है ना, जिसमें कि विद्युत धारा का प्रभाव हो, ठीक। ये क्या है? हमारा एक सीधी रेखा वाला, मतलब स्ट्रेट वायर है, हो गया ना, सीधी तार है ना। इसमें क्या है? विद्युत धारा आई जा रहा है। तो इसके लिए ना हमारा जो दक्षिण हस्त नियम मिला था हमको, ठीक। इससे हमको ये पता चलता है कि विद्युत चुंबकीय क्षेत्र जो होगी उसकी दिशा क्या होगी। ये हमको उस नियम से पता चलता था। उस नियम से कैसे पता करते हैं कि विद्युत धारा का जो दिशा है उसके डायरेक्शन में, उस दिशा में अपना थंब करेंगे। इधर देखो भाई, इधर इधर नहीं देख रहे हो? इधर बताओ तो कैसे? दक्षिण हस्त नियम क्या है? दक्षिण हस्त नियम क्या है? अभी क्या है बोलो? इधर आ जाओ, इधर आगे आ जाओ यहाँ पे। तो पक्का सुनोगे ना? अब इधर देखो, तो क्या होता है कि हम विद्युत धारा की डायरेक्शन में अपना थंब करेंगे। तो हमारा विद्युत धारा का डायरेक्शन कौन है? ये है ऊपर का। तो इधर डायरेक्शन में थंब करेंगे और फिर अपनी चारों फिंगर को ना कर्ल करेंगे, यानी ऐसे घुमाएंगे। तो जो ये डायरेक्शन देगा ना, यही होगा हमारा चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन होगा ना, चुंबकीय क्षेत्र का दिशा होगा। और जो अंदर जा रहा होता है ना, तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? क्रॉस से, ठीक। अब इधर कैसे जा रहा है? ये अंगूठा ऊपर की तरफ कर रहे हैं और उंगली कर्ल कर रहे हैं, तो ये अंदर की तरफ डायरेक्शन को मिल रहा है, ठीक। अब देखो, अगर हमको इस पॉइंट पे इधर निकालना होगा विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, तो कैसे निकालेंगे? विद्युत धारा की तरफ अंगूठा, फिर फिंगर को कर्ल करेंगे, तो ये क्या मिल रहा है कि बाहर की तरफ आ रहा है ना, ठीक। ऐसे होता है। तो देखो, अगर मान लो यही हमारा क्या है, एक हमारा तार है ना, ठीक।
तो सीधी तार है, इसकी तरफ ऊपर की तरफ करंट जा रहा है हमारा, तो कैसे हम निकालेंगे? ऊपर की तरफ जा रहा है तो हम क्या करेंगे, ऊपर की तरफ ये अंगूठा करेंगे और इसको फिंगर को कर्ल करेंगे, तो क्या हमको मिलेगा? विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन हर एक पॉइंट में हम निकाल सकते हैं। और कैसे होता है स्ट्रेट कंडक्टर में, बोले स्ट्रेट वायर में, बोले सीधी तार में क्या कैसा होता है? ऐसे होता है ना विद्युत चुंबकीय, हर एक पॉइंट पे ऐसे ऐसे बनता है। ठीक, ये क्या होता है हमारा चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन। इतनी चीज़ें क्लियर हैं? ठीक, फिर आता है इसके बाद कि ऑस्टेट का भी यही कथन था कि जब भी किसी भी चालक तार में क्या होगा कि जब विद्युत धारा प्रवाहित होगा तो उसके आसपास क्या होगा? एक चुंबक क्षेत्र बनेगा, चुंबकीय क्षेत्र बनेंगे ना, यही था कथन। ये याद कर लेना, पूछ देता है कि ऑस्टेट का कथन क्या है, तो 2 नंबर में लगा सकता है। ठीक, अब आते हैं मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम, तो यही था अभी जो बताया ना कि अंगूठा क्या बोलते हैं विद्युत धारा के डायरेक्शन में, और फिंगर को कर्ल करेंगे तो हम लोग को चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन मिलेगा। इतनी चीज़ें क्लियर हैं? सबको समझ में आ रहा है ना? फिर उसके बाद हमारा परिनालिका आता है। परिनालिका क्या होता है? अगर हम किसी नॉन कंडक्टर यानी कुचालक के ऊपर ना कोई चालक तार ऐसे लपेटे ना, तो ऐसा कुछ बनाएगा क्या? ऐसा कुछ बना लिया। ठीक, अब इसमें से जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं ना, तो ये भी एक बार मैग्नेट की तरह काम करता है। बार मैग्नेट कौन था हमारा? ये ऐसा मैग्नेट होता है ना, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। ठीक, तो इसी की तरह काम करता है। ठीक, ऐसा होने करने पर यार खराब हो गया। हाँ, स्प्रिंग जो होता है अगर उसमें प्रवाहित करोगे ना जब विद्युत धारा, तो क्या करेगा? ऐसा व्यवहार दिखाएगा, ये जैसा व्यवहार दिखाता है ऐसा ही हमारा वो व्यवहार दिखाएगा। ठीक, और जितनी ज़्यादा हम देखो किन किन चीज़ों पे निर्भर करता है, वो ऐसे ऐसे दिखाते हैं इसको, इधर से आई करंट आ रहा है हमारा और इधर से जा रहा है ना। ठीक, तो इसमें इधर आई गया ना, तो इसके डायरेक्शन हम क्या करेंगे? अपना अंगूठा करेंगे। ठीक, और अपने फिंगर को कर्ल करेंगे तो क्या हमको डायरेक्शन मिल रहा है? अंदर की तरफ। ठीक, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है हमारा? अंदर की तरफ जा रहा है। ठीक, और ऐसा ही करते हैं मतलब कि और अगर यहाँ पे करें तो बाहर की तरफ, यहाँ पे कर रहे हैं तो क्या हमारा बाहर की तरफ आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे अंदर की तरफ जा रहा है, तो ये क्या हो गया हमारा? साउथ हो गया, और ये हमारा क्या होता है? नॉर्थ हो गया। नॉर्थ से क्या होता है हमारा? विद्युत चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? निकलता है, इसकी तरफ बाहर जा रहा है ना, बाहर की तरफ, और यहाँ से क्या हो रहा है हमारा? अंदर की तरफ जा रहा है, तो ये हमारा साउथ हो गया, ये हमारा नॉर्थ हो गया। इसमें भी वही होता है, नॉर्थ और साउथ होता है ना, तो वैसे ही ये दिखाता है अपना व्यवहार। ठीक, इतना ही पूछता है। अगर थोड़ा सा बताया था ना कि अगर हमको इसका क्षेत्र जो निकालना होगा कि इसमें कितना प्रबल है, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की इंटेंसिटी को हिंदी में क्या कहते हैं? तीव्रता। ठीक, तो वो क्या होता है हमारा? बी से दिखाते हैं म्यू नॉट एन आई क्या है? नंबर ऑफ टर्न, कितनी बार हम घुमाए हैं इसको वो, और इसकी कितनी लंबाई है। मान लेते हैं कि एल, इसकी लंबाई कितनी है? एल है। ठीक, तो ये जो एन होगा हमारा क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ टर्न, यानी कि कितनी बार इसको घेरों की संख्या ना, समझ गए ना, कितनी बार इसको घुमाए हैं उसकी संख्या बटा में इस यहाँ से यहाँ तक जो लंबाई है वो मान लेते हैं एल है। ठीक, तो ये जितना आएगा ना वही यहाँ पे लिखेंगे म्यू नॉट एन आई क्या है हमारा? विद्युत धारा। ठीक, जितनी ज़्यादा विद्युत धारा होगी उतनी ज़्यादा हमारी क्या होगी? चुंबकीय क्षेत्र होगी। जितनी ज़्यादा हमारा ये घेरा होगा उतना ज़्यादा हमारा क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र होगा। और जितना ज़्यादा लंबा होगा उतना क्या होगा? कम होगा, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा ना इसके। अरे बी को हम क्या लिख सकते हैं? म्यू नॉट एन अपॉन एल लिख सकते हैं इसके जगह पे। ये जो एन है देखो, म्यू नॉट एन आई हमारा आया था। ठीक, ये हमारा बी इज इक्वल टू, चुंबकीय क्षेत्र को ना बी से दिखाते हैं, समझ आ रहा है ना। ठीक, इतनी चीज़ें क्लियर है।
तो B इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू नॉट एन आई। एन हमारा क्या है, एन अपॉन एल। समझा रहा है? एन यहाँ पे क्या है, घेरों की संख्या। एल क्या है हमारा, इसकी लंबाई, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई। हम पूछ रहे हैं कि जब ये एल बढ़ाएंगे तो हमारे इस बी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, कम होगा ना। ठीक, वेरी गुड। इसको ये भी लिख सकते हैं। ठीक, ये सारी चीज़ें होती हैं। इसी की वजह से क्या होता है कि हम जो मानव निर्मित होता है, ये कैसा चुंबक होता है, मानव निर्मित। यही है मानव निर्मित चुंबक। ये ऐसा क्या होता है, नेचर में पाए जाते हैं, प्रकृति में पाए जाते हैं। इसे प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। और इसे क्या बोलते हैं, मानव निर्मित। मानव निर्मित चुंबक में क्या होता है कि हम आई की करंट और करंट की वैल्यू खूब बढ़ा देंगे तो हमारा बी भी खूब बढ़ जाएगा। चीज़ें क्लियर है, समझ रहे हो? देखो, क्योंकि आई हमारा जो है वो किसके, बी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आई बढ़ाएंगे तो हमारा बी भी बढ़ेगा। समझा रहे हैं ना इतनी चीज़ें? पक्का ना? आगे बढ़ू ना? ठीक। और क्या कर सकते हैं हम नंबर ऑफ टर्न यानी कि घेरों की संख्या बढ़ा सकते हैं। उससे क्या होगा, हमारा बी बढ़ेगा। समझा रहा है ना? नहीं समझाया? अरे घेरों की संख्या है ना, एन यहाँ पे क्या है हमारा, घेरों की संख्या बटा में लंबाई। तो हम बोल रहे हैं कि जब घेरों की संख्या बढ़ाएंगे तो एन भी बढ़ेगा। जब एन बढ़ेगा तो हमारा बी बढ़ेगा। समझा गया? तो यही बता रहे थे। समझा गया ना इतना चीज? बस मैं ये बता रहा हूँ ना, इससे बताने का मेरा यह रीज़न है कि तुम लोग को बस ये पता चल जाए ना कि जो मानव निर्मित चुंबक होता है उसकी वैल्यू हम बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, या तो विद्युत धारा उसमें कम प्रवाहित करेंगे तो क्या होगा, हमारा विद्युत चुंबकीय क्षेत्र कम हो जाएगा। ज़्यादा प्रवाहित करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। और क्या कर सकते हैं कि हम घेरों की संख्या बढ़ा दें तो उससे ज़्यादा हो जाएगा, लंबाई बढ़ा दे तो कम हो जाएगा। ठीक, समझ जाएगा ना? इसके वजह से बस ऐसे ही सब तुम लोग को 12th क्लास में पढ़ना है। मैं बस इसलिए बता रहा था कि क्यों ये तुम लोगों को ये जो मानव निर्मित चुंबक होता है वो क्यों इतना ताकतवर होता है। बड़े बड़े जो हैवी जो सामान होते हैं ना, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में यूज जो होते हैं वो क्या कहते हैं, क्रेन से। क्रेनों में ना नीचे जो होता है वो यही ऐसे ही व्यवस्था लगी होती है और उसमें ना खूब तगड़ा करंट भेजा जाता है, जिससे कि वो क्या करता है, अपने आसपास एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है और लोहे की जो सामान वस्तुएं होती है ना उनको खूब ऊपर की तरफ उठा के लेके जाता है, ऊपर ना, वहाँ पे जब रखना होता है तो। मतलब कि हैवी जो चीज़ें होती हैं ना, भारी जो लोहे अयस्क होते हैं, लोहे से बने सामान होते हैं, उनको उठाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। मैंने उपयोग में लिखवाया था ना, क्रेन में उपयोग में लिखा था ना, क्रेनों में यूज किया जाता है। पढ़ोगी ही नहीं तो कहाँ से पता चलेगा। बोलता हूँ कि जो लिखवा देता हूँ उसको पढ़ा करो। ठीक, इतनी चीज़ें क्लियर हैं। इससे क्या बोलते हैं, परिनालिका। ये हमारा क्या होता है, इंग्लिश में सोलिनॉइड। ठीक, इतनी चीज़ें क्लियर हैं। आगे बढ़ो, नोट्स बना लो, नहीं तो फिर अच्छा तुम लोग को दिक्कत है, नोट्स दे रहा हूँ तो सही बताओ, मत नहीं तो फिर क्लास में लिखवाऊंगा ना। नहीं, दिक्कत तो नहीं है। रुक जाओ, तुम लोग से सुन लिया हूँ, तुम लोग बताओ कोई जाएगा। चलो ठीक है। इतनी चीज़ें क्लियर है ना? बताओ तो इसमें कैसे होगा, इधर बताओ। ये ऐसे हमारा क्या है, विद्युत धारा तार है ना, और विद्युत धारा का प्रवाह कैसे हो रहा है, नीचे की तरफ हो रहा है। तो बताओ इस यहाँ पे क्या डायरेक्शन होगी, किधर की तरफ, क्रॉस होगा कि डॉट होगा? यहाँ पे जहाँ मैं ये यहाँ यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हाँ, किधर नीचे की तरफ विद्युत धारा जा रही है। क्रॉस होगा। हमेशा दायां हाथ यूज करना है। अरे नीचे की तरफ विद्युत धारा जा रही है, तुम कहाँ किए हो? ठीक, समझा गया? तो यही गड़बड़ हो जाता है। अगर ऐसे रहेगा तो बताओ यहाँ पे क्या होगा, क्रॉस होगा कि डॉट होगा, इस पी पॉइंट पे बताओ। अरे इधर हो गया, ही हो गया बस बाहर की तरफ, तो डॉट हो गया।
बाहर की तरफ जब होगा ना तो उसको डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं ना, डॉट से दिखाते हैं, और अंदर की तरफ जब होगा तो क्रॉस से। ठीक है, अब बताओ, तुम बताओ यहाँ पे कैसा होगा, इस पॉइंट पे कैसा होगा, मतलब तो एक ही पॉइंट है, डॉट होगा, क्रॉस ना होगा। विद्युत धारा के डायरेक्शन में अगर हम अपना थंब करें, अंगूठा करें, तो यहाँ पे कैसा अंदर की तरफ न जा रहा है, तो अंदर की तरफ हमको कैसे पता चलता है, क्रॉस से। समझ में आ रहा है कि नहीं, पक्का ना? ऐसा नहीं है ना कि मैं मतलब ऐसे ही फालतू बताता जा रहा हूँ। ठीक, इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। और विद्युत चुंबकीय के उपयोग जो थे मैंने बता दिया था कि लोहे के भारी टुकड़ों को उठाने के लिए क्रेनों में यूज किया जाता है। इसका पहला उपयोग विद्युत घंटियों में यूज किया जाता है, माइक्रोफोन में और टेलीविज़न में, लाउड स्पीकर में, इन सारी चीज़ों में यूज होती है ना। ठीक, उसके बाद ठीक देखो एक चीज़ देखो, ये हमारा क्या है, दो चुंबक है ना। लड़कियों कितना बात कर रही हो तुम लोग? ठीक, ये हमारा क्या है, धातु है। ये हमारा क्या है, चुंबक है, और ये भी। ठीक, देखो अगर हम ऐसे रखे रहेंगे तो जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होंगी क्या होंगी, इधर से इधर जाएंगी, साउथ से क्या है, नॉर्थ में जाएंगी। मतलब ये कटती नहीं है दूसरे को कभी। ठीक, ऐसे होगा ना, गधा ही कहेंगे, ऐसे ना होगा। साउथ से नॉर्थ जाएंगे कि नॉर्थ से साउथ जाएंगी, ध्यान ही नहीं है तुम लोग का। नॉर्थ से साउथ में जाएगी, अंदर अंदर जाती है, चुंबक के अंदर। तो चुंबक के अंदर थोड़ी है ये। ठीक, देखो तो क्या क्या ना, ऐसी व्यवस्था की गई, चुंबक रखा गया, एक का नॉर्थ और एक का साउथ रखा गया। जब दोनों को रखेंगे एक पास तो क्या होगा, आकर्षित करेंगे, मतलब ऐसा रोका गया था कि ऐसा पकड़ के मतलब होल्ड किया गया था, मतलब जितने बल से आकर्षित करती है ना उतने बल से लगा के उनको दूर किया गया है। ठीक, उससे ज़्यादा बल से उनको दूर रखा गया है, उतना बल लगा के। समझा गया? इतनी चीज़ें क्लियर हैं। फिर उसके बाद क्या हुआ कि हम उनके बीच ना एक धातु रख दिए जिसमें कि हमारा विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है। तो ये जैसे ही धातु रखे ना, ये क्या हो गया कि विद्युत धारा इधर है, विद्युत धारा का प्रवाह कैसे होगा, इधर से इधर, इधर की डायरेक्शन में। अरे यार ये हाँ नहीं सही है, हाँ अंदर की तरफ होगा। क्या इसको ना फ्लेमिंग का बाय हस्त नियम कहते हैं, वाम हस्त नियम। इसको फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम। पहले देख लो क्या है, एक्सपेरिमेंट क्या था कि जब ऐसे हम रखें ना कि दो मैग्नेट रखें, दो चुंबक रखें, ठीक, जिससे कि नॉर्थ से निकल के साउथ की तरफ जा रहा था, क्या जा रहा था, चुंबक क्षेत्र रेखा ना, चुंबकीय क्षेत्र रेखा जा रही थी। उसके बीच हम क्या रख दिए, धातु रख दिए, जिसमें कि हमारा क्या हो रहा है, विद्युत धारा प्रवाह कर रहा है ना। जैसे ही इसको रखे ना तो क्या हुआ ना कि ऐसे रखे थे इसको ना, मान लेते इसी को रखे हैं ना, इसमें से क्या बोलते हैं, हमारा विद्युत धारा प्रवाह हो रहा है। ऐसे जैसे रखे, जैसे इसमें विद्युत धारा प्रवाह कराना स्टार्ट किए ना, ये क्या हुआ, ऐसे रखे थे, ऐसे डिफ्लेक्ट हो गया, ऐसे विचलित हो गया आपने। ठीक, तो ये देखा गया कि ऐसा क्यों हो रहा है।
तो अब यहाँ से हमको पता चला कि जो होता है विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, जो होता है विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, और जब हमारा क्या होता है विद्युत धारा, ये जब दोनों एक साथ होंगे तो क्या होंगे, एक बल लगाएंगे जिस उस ऑब्जेक्ट पे। क्या कोई डाउट? ठीक है। तो ऐसी जब व्यवस्था की गई तो हम लोग को एक एक्सपेरिमेंट से ऑब्जर्वेशन इसको बोलते हैं ना, ऑब्जर्वेशन हमको मिला कि जब भी कोई वस्तु था ऐसे रखे हुए थे तो क्या हो रहा था, वो विचलित हो जा रहा था अपने स्थान से। समझाएगा ना? पक्का ना? तो जो ये बल लगता है उसकी डायरेक्शन निकालने के लिए हमको फ्लेमिंग ने एक नियम दिया, उसी को क्या बोलते हैं, फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम कहते हैं। उसको कैसे निकालते हैं? अपना हमेशा वाम हस्त नियम है, फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम में जब भी हमको बल निकालना होगा तो वो क्या करेंगे, हमेशा अपना लेफ्ट हैंड का यूज करेंगे, और विद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन निकालना होगा तो राइट हैंड का। कैसे? अंगूठे को अपना विद्युत धारा का डायरेक्शन में करेंगे और फिंगर को कॉल करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, चुंबकीय क्षेत्र का दिशा मिलेगा। ठीक, तो ये चीज़ें क्लियर हैं। फिर उसके बाद क्या था, बताओ। ठीक, ये क्या है हमारा, धातु नहीं है, ये हमारा विद्युत चुंबकीय क्षेत्र रेखा का रिप्रेजेंटेशन है, यानी चुंबकीय क्षेत्र रेखा का डायरेक्शन ये है ना। और इसमें हमारा जो है विद्युत धारा ऐसे चल रहा है ना, ऊपर की ओर। तो बताओ कि इसमें बल कैसा लगेगा, बल किस डायरेक्शन में लगेगा, कैसा लगेगा, उससे नहीं मतलब 12 पढ़ना। इसमें बस ये बताओ कि डायरेक्शन कौन सा होगा, जो उस बल जो जैसे मतलब जिस मेटल पे विद्युत धारा बह रहा है ना उस पे बल लगेगा। समझ गए? क्या नहीं समझे? देखो, चुंबक क्षेत्र होगा, हमको मिल गया, चुंबकीय क्षेत्र मिल गया। चुंबकीय क्षेत्र कैसे मिल सकता है? तो ऐसे मिल सकता है कि दो चुंबक को हम एक साथ जब रखेंगे तो क्या होगा कि नॉर्थ से साउथ की तरफ चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जाएंगी, तो उससे हमको चुंबकीय क्षेत्र मिल जाएंगी। फिर उसके बाद जब उसके बीच में जब हम किसी भी मेटल यानी धातु में जब हम विद्युत धारा प्रवाह कराते हैं तो उस पर क्या होता है, बल लगता है। ये हमको इस एक्सपेरिमेंट से पता चला था। समझा गया ना? तो वो जो बल लगता है उसकी जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, कैसे हमको पता चलेगा? तो उसके लिए हमको क्या मिला था, फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम मिला था। उसमें क्या करते हैं कि विद्युत चुंबकीय जो क्षेत्र है उसकी डायरेक्शन में क्या करते हैं, अपना ये वाला जो इंडेक्स फिंगर है, इंडेक्स फिंगर, इसको करेंगे, रिंग फिंगर को क्या करेंगे, विद्युत धारा के डायरेक्शन में। तो ऐसे करोगी, ये हमारा क्या हो गया, चुंबक क्षेत्र का लाइन, चुंबकीय क्षेत्र की लाइन, और हमारा विद्युत क्षेत्र का जो लाइन होगा उसमें हम क्या करेंगे, अपना ये वाला रिंग फिंगर ना, मिडल फिंगर है, अच्छा ये रिंग फिंगर होता है, ये मिडल फिंगर है, हाँ सॉरी, ये मिडल फिंगर होता है। ठीक, मिडल फिंगर को किधर करेंगे, विद्युत धारा के दिशा में, और इंडेक्स फिंगर को चुंबक क्षेत्र के दिशा में ना। तो ये जो अंगूठा होगा, ऐसे करने पे जो हमारा अंगूठा होगा वो क्या देगा, चुंबकीय बल की दिशा देगा। समझा गया? देखो, हमारे पास क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा मिली है, चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा है। फिर उसके बाद हमारे पास क्या है, विद्युत धारा का दिशा है, ये दिख रहा है। देखो, हमारे पास पहले क्या था, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा थी, फिर उसके बाद हमारा क्या है, विद्युत धारा की दिशा, दोनों दिशा मिल गई। दोनों का पहले हमको दिशा मालूम करना है, किस लिए कि हमको ये पता करना है कि ये जो इस धातु पे जो बल होगा वो किधर लगेगा। समझाएगा ना? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम यूज करेंगे। उसमें क्या होता है, जो इंडेक्स फिंगर होता है, इसको इंडेक्स फिंगर बोलते हैं ना। ठीक, ये क्या होगा, हमारा चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा में होगी। समझा रहा ना? करो,
ठीक। फिर उसके बाद जो ये हमारा मिडल फिंगर जो होगा वो क्या होगा, विद्युत धारा के डायरेक्शन में, ऊपर नहीं, विद्युत धारा के डायरेक्शन में। ठीक, समझ में आ गया। फिर उसके बाद ये जो अंगूठा होगा वो क्या देगा हमारा कि इस पर बल किधर लगेगा। ठीक, तो अगर हम ऐसी देखो इधर की तरफ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, अगर हम यहाँ पे ऊपर की तरफ इसको इस धातु में अगर हम विद्युत धारा प्रवाह कराते हैं तो इस पर बल लगेगा, बल लगेगा तो क्या करेगा, अंदर की तरफ चला जाएगा। समझा गया ना, यही था। अगर हम इसी ये जो डायरेक्शन है उसको हम उल्टा कर दें विद्युत धारा के तो कैसे निकलेगा, बताओ किधर होगा, बताओ क्या किधर होगा। चुंबकीय क्षेत्र उधर ही है, देखो देखो कि कैसे होगा, बताओ करो, रुक जाओ उनको बताने दो, बताओ। हाँ तो मतलब बताओ कैसे कि निकालते हैं वो फिंगर करके बताओ। हाँ 3 फिंगर लेते हैं, हाँ ऐसे ऐसे, हाँ ठीक। ऐसे रखना है ना कि तीनों एक दूसरे से ना 90 डिग्री का कोण बनाए ना, ठीक, एक दूसरे के क्या हो, लंबवत हो। ये इसके लंबवत है और ये भी इसके लंबवत है, ये भी इसके लंबवत है, इसके भी लंबवत है। इतनी चीज़ें क्लियर है ना, लंबवत समझ आता है ना, ठीक। तो वैसे रखें। तो देखो अब इसमें नीचे कर दिया है ना, तो क्या करेंगे हम चुंबकीय क्षेत्र के डायरेक्शन में क्या करेंगे, अपना इंडेक्स फिंगर करेंगे। ठीक, समझा रहा है ना। और नीचे की तरफ हमारा विद्युत धारा का दिशा है तो उसको नीचे की तरफ करेंगे, और अंगूठा हमारा बाहर की तरफ आ रहा है, इसका मतलब बल जो हमारा है वो बाहर की तरफ लगेगा। इतनी चीज़ें क्लियर है। यही था हमारा फ्लेमिंग का बाएं हस्त नियम, वाम हस्त नियम। ठीक, इतनी चीज़ें क्लियर हैं। फिर टाइम है, कितना टाइम है, कितना टाइम हो गया, 8:39 है यार, अभी बहुत टाइम है। क्या मैच चलेगा, मिलते हैं।